अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने कुरंगी की एक कम उम्र बच्ची जिसका नाम कशमाला है, उसके वालिद का नाम खुरम है, उस हवाले से रिपोर्ट किया था। बच्ची का नाम जो है वो लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए, बहुत सारे लोगों ने इस मामले को लेके इतना उछाला कि मजबूरन ये बच्ची का इस दफ़ा मैंने नाम लिया, लेकिन अगली दफ़ा हम जब जो भी पेशरफ्त होगी वो रिपोर्ट करेंगे तो बच्ची का नाम नहीं लेंगे। यकीनी तौर पर ये कुरंगी का मामला है। कुरंगी से कम उम्र बच्ची के अगवा का मामला है। अगवा के बाद शादी की गई और उसका निकाहनामा सामने आया और बच्ची को जब सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया था तो उस वक्त मैं वहाँ कोर्ट के अंदर मौजूद था और हमने पहले भी रिपोर्ट किया। और उस चीज़ को लेके और ख़ास तौर पर जिब्रान नासिर के ऊपर तनकीद करने के लिए इस केस को लेके जो मुगविया ज़हरा काज़मी है उसके जो मुखालफिन हैं या मुल्ज़म ज़हीर के जो कुछ मुबैना तौर पर जो चाहने वाले हैं, उन्होंने इस केस को बहुत ज़्यादा उछाला कि ये मुगविया ज़हरा काज़मी वाला केस भी जिब्रान नासिर हार गया और उसके बाद फिर जो कुरंगी की बच्ची है उसका केस भी हार गया और कुछ नहीं कर सका। यानी कि उनका ये दावा था कि मुख्तलिफ जो अदालतें हैं वो अदालतें कम उम्र बच्चियों को उनके शोहरों के साथ जाने देती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अगर अजियत का शिकार जो बनाया जाता है या एक तकलीफ़ जो दी जा रही है वो मेहदी काज़मी की साहबजादी को दी जा रही है। यानी कि एक यतीम बच्चे ज़हीर को जो है वो इस मामले से गुजरना पड़ रहा है, बाकी किसी को कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो वो उस केस में बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। पहले मैं उस सिंध हाई कोर्ट का जो मामला था कुछ उसका पस मंज़र बताता हूँ, उसके बाद फिर जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो क्या हुई है उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। हमने तकरीबन ये अगस्त या सितंबर बल्कि 6 सितंबर को ये हमने रिपोर्ट किया था सिंध हाई कोर्ट से। जस्टिस के आगा की कोर्ट रूम में मौजूद था। वहाँ पर बच्ची जो कि बहुत ही छोटी, एक अगर ये ज़हरा काज़मी की बच्ची को आपने वीडियोज़ में या करीब से देखा उससे भी बहुत ज़्यादा कम जो दिखने में लग रही थी, उसको जो है वो अदालत में लाया गया और अदालत ने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि मामला क्या है, और उस तफ्तीशी अफसर ने बताया और सरकारी वकील ने बताया था कि मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई जारी है और मज़ीद जो है उम्र का तयन किया जा रहा है और निकाहनामे की भी तस्दीक हुई है। वो निकाह खान जो है नहीं मिल रहा, यानी कि निकाहनामा जो है वो जाली है। उस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि 161 का बयान रिकॉर्ड किया जाए और उसके बाद फिर बच्ची को शोहर के साथ, यानी कि मुबैना शोहर जो अली रज़ा था उसके साथ जाने की इजाज़त दी थी। अदालत ने जब इजाज़त दी तो मुल्ज़िम साइड के जो वकला थे उनको लग रहा था कि बाहर जाएंगे तो, चूँकि ट्रायल कोर्ट का भी ऑर्डर है, बाहर जाएंगे तो बच्ची को जो है पुलिस जो है वो ले जाएगी या मुल्ज़िम जो लड़का है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो देर तक, यानी कि अदालती औकात का ख़त्म होने तक 4-5 बजे तक वकला कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहे। उसके बाद फिर जो है बार रूम ले गए। वहाँ से शाम में लड़की को वकला अपनी गाड़ी में छुपा कर ले गए थे। कोर्ट रूम के अंदर जो वाक़या हुआ था वो ये था कि अदालत ने बच्ची को जो है उसके अली रज़ा के साथ जाने के साथ जो हुक्मनामा था उसमें ये लिखा था कि वालिदैन चाहें तो कम उम्री इससे मुताल्लिक़ जो शादी है उसकी ट्रायल कोर्ट में पैरवी कर सकते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि अदालत को बताया था कि बच्ची की उम्र जो है 14 साल से कम है और बच्ची ने 161 के बयान में अगवा के इल्ज़ामात को जो है कहा था कि वो मुस्तरद किया था, यानी कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। लेकिन जिब्रान नासिर एडवोकेट की तरफ से अदालत को बताया गया था कि PPC जो है 361 के मुताबिक कम उम्र बच्चियों के बयान की कोई अहमियत नहीं है और बच्ची के वालिद का भी ये मौक़िफ़ था कि कशमाला की उम्र जो है 14 साल है, इस उम्र में कोई निकाह नहीं किया जा सकता। और अदालत ने जो है वो मामला जो है उम्र के तयन और दीगर मामले के तहत, यानी कि उधर उसको ट्रायल कोर्ट में भेज दिया था। समाअत के बाद फिर जो है हमने देखा कि उस वक्त काफ़ी अहो-बका भी हमें नज़र आई अहाते अदालत के बाहर भी, और उसके बाद फिर लड़की की वालदा और खाला की तरफ से काफ़ी जो है वो शोर शराबा किया गया और उन्होंने कहा कि ये कम उम्र बच्चियों को जिस तरह जो मुबैना मुल्ज़मान हैं वो फ़रोख्त कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि वकला ले गए थे। उसके बाद फिर दूसरी पेशी हुई जिसमें तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई थी। तो उस वक्त भी वकला खुद हाथ में हाथ डाल के जो है वो लड़की को अपने साथ ले गए और मुल्ज़िम भी साथ साथ था। उसकी छोटी सी क्लिप बनी थी मुझे जहाँ तक याद है, लेकिन क्लिप अभी मिल नहीं रही, बल्कि अब उनकी वीडियोज़ भी पब्लिक करना मुनासिब नहीं है कानून के मुताबिक। लेकिन चूँकि मैंने बच्ची का नाम भी इस दफ़ा इसलिए लिया है कि ताकि आप लोगों को केस का समझ आ जाए कि अक्सर बैठ के लाहौर की अदाकारा और दीगर लोग बैठ के इस केस को लेकर भी जिब्रान नासिर के ऊपर तनकीद करते हैं। हालांकि अब जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो आप खुद सुन लें। अदालत ने जो कुरंगी से अगवा की गई थी बच्ची, उसको जो है वो शेल्टर होम भेजने का हुक्म दिया। और शेल्टर होम क्यों भेजने का हुक्म दिया, किस तरह दिया, उसकी वजूहत भी बताता हूँ। और अदालत ने कहा कि जब तक बच्ची की उम्र का तयन नहीं हो जाता बच्ची को शेल्टर होम में रखा जाएगा और तफ्तीशी अफसर को यह हुक्म दिया। और अदालत ने कहा कि तफ्तीशी अफसर को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद
किया जाए और हर सूरत करने के बाद रिपोर्ट जो है अदालत में पेश की जाए। और अदालत ने इस मामले में यानी कि बच्ची की उम्र के तयन के मामले में जो मेडिकल बोर्ड तश्कील कर देने का हुक्म दिया था। वालिदैन की तरफ से बताया गया था कि बच्ची की उम्र 14 साल है और बच्ची को अगवा किया गया। और उसके बाद फिर अली रज़ा के खिलाफ जो है मुलज़िम अली रज़ा के खिलाफ जो बच्ची के अगवा का और दीगर सेक्शन के तहत थाना कुरंगी में मुकदमा दर्ज किया गया था। और मुलज़मान की तरफ से जो बताया गया था या निकाहनामा जो सामने लाया गया था वो 28 जुलाई 2022 का ये दावा कर रहे हैं कि बच्ची का निकाह पढ़ाया गया था अली रज़ा मुलज़िम के साथ। और उसके बाद फिर उनका ये दावा है कि बच्ची को अगवा नहीं किया गया। अच्छा, चूँकि सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची को साथ जाने की उस वक्त इजाज़त दे दी थी और वालिदैन को कहा था कि ट्रायल कोर्ट से अगर चाहें तो जो सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट है उसके तहत अगर चाहें तो रुजू कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात वाज़ेह करता चलूँ, जिस तरह मेहदी अली काज़मी है या दीगर जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं उनको ऐसा समझ लें कि इंसाफ लेने के लिए बहुत बड़ी उनको जदोजहद या जंग लड़नी पड़ती है। अपने हक लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा जदोजहद करनी पड़ती है। कई वालिदैन हैं, बल्कि मुझे जब मैंने खुद इनसे खुरम और इनकी अहलिया से आज रब्ता किया तो उन्होंने मना किया कि वो अपने केस को रिपोर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन चूँकि इस केस को लेके दूसरा केस मुग़विया ज़हरा काज़मी के केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि देखें जी उनको जाने दिया गया, यानी कि इस बच्ची का कशमाला का और दीगर कई ऐशा सदीक का है और दीगर बच्चियां उनको जाने दिया जाता है। और जिब्रान नासिर ऐसे केसेस में हार रहे हैं और इस केस में ना जाने कौन सी ऐसी ज़िद है जिसकी वजह से उस मुग़विया ज़हरा काज़मी के केस को छोड़ा नहीं जा रहा। तो ये एक तो वाज़ेह करना था कि यहाँ इंसाफ लेने के लिए बड़ी जदोजहद करनी पड़ती है। और जिस तरह मेहदी काज़मी डट गए अपनी बेटी को वापस लेने के लिए, तो इस तरह ये खुरम और इनकी अहलिया जिनका ताल्लुक़ कुरंगी से वो भी डटे हुए हैं कि उनकी बच्ची चूँकि माइनर है, कम उम्र बच्ची है, उसको अगवा करने के बाद शादी की गई मुबैना तौर पर, अब उनको ना सिर्फ बच्ची को वापस लाया जाए बल्कि जो मुल्ज़मान है उनको कैफ़र किरदार तक भी पहुँचाया जाए। मुल्ज़िम चूँकि अब तक फ़रार है और इसका जो मुबैना साथी है उसका नाम जो है बताया जाता है रुस्तम जमाली। रुस्तम जमाली की एक दफ़ा आपको याद होगा जो बहुत ज़्यादा चीख रहा था पुलिस के ऊपर, तफ्तीश अफसरान के ऊपर, ट्रायल कोर्ट में, सिटी कोर्ट में। और इस बच्ची के दीगर ख़ानदान के लोगों को मुल्ज़िम के मुबैना तौर पर जो मुल्ज़िम है उसके ख़ानदान के दीगर लोगों को हिरासत में लिया गया था। और रुस्तम जमाली ने ज़मानत ली थी जो कि मुकम्मल तौर पर मुबैना तौर पर सहाफ़ी, जिसमें पता नहीं किसी डमी अखबार का कहता है कि मैं सहाफ़ी हूँ, और सारे इस सीन को वो जो है शेल्टर भी देता रहा है, यानी कि बच्ची को के अगवा से लेके दीगर तमाम मामलात में मुकम्मल तौर पर शेल्टर देता रहा है। और आखिरी वक्त जब बच्ची को कोर्ट में पेश किया गया तो उस वक्त मुल्ज़िम की वालदा और ये रुस्तम जमाली ही लेकर आए थे। उसके बाद फिर अदालत ने यहीं से बच्ची को दारुल-उलूम भेजा और उम्र के तयन के लिए हुकूमत सिंध को कहा कि बच्ची की उम्र का तयन किया जाए और मामले की तहकीकात, पुलिस को कहा कि मज़ीद तहकीकात की जाए। लड़की ने बयान दिया था कि जब शादी हुई थी तो उसके बाद फिर उसको लड़का जो है वो क्वेटा ले गया था कुछ दिन के लिए, 15 दिन के लिए। उसके बाद फिर जब कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने खुद बच्ची से भी काफ़ी सवालात किए। बच्ची की उम्र उस वक्त 13 साल की लगभग थी, लेकिन अब उसकी उम्र भी तकरीबन 14 साल के लगभग हो चुकी है। लेकिन अब तक जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन उम्र के तयन के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मुल्ज़िम जो मरकज़ी मुल्ज़िम है अली रज़ा वो ताहाल मफरूर है और रुस्तम जमाली जो कि सहाफ़ी है मुबैना तौर पर, इसने ज़मानत हासिल कर रखी है। निकाह खान और उसके अलावा जो गवाहन है वो ताहाल मफरूर है और पुलिस उनकी जो है वो तलाश जारी रखे हुए उनके खिलाफ जो तहकीकात कर रही है। बाकी जो सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की जाती हैं, कई दफ़ा हम पहले बता चुके हैं कि जो लड़कियाँ हैं उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर की जाती है जानबूझकर कि लड़की को फ्रंट पर लाया जाए, सामने लाया जाए, ताकि इसकी बात सुनकर अदालत इनको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्शन दे देगी। तो अदालत में सिर्फ दरख्वास्त हैरासमेंट की, ना कि शादी को कानूनी या गैर कानूनी करार देने की। तो हैरासमेंट के दरख्वास्त के ऊपर अदालत ने हुक्म दिया था कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम दिया जाए। लेकिन चूँकि बच्ची माइनर है, कम उम्र बच्ची है, और उसके बाद फिर उसके हवाले से जब ट्रायल कोर्ट में पुलिस ने चालान पेश किया तो चालान के मुताबिक ये जुर्म बन रहा था, इसलिए बच्ची को रिकवर किया गया, बच्ची को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। ट्रायल कोर्ट ने बच्ची को शेल्टर होम भेजा है, दारुल-उलूम भेजा है। और एक और बात, और मुझे जो पता चला है मुख्तलिफ ज़राए से, जहाँ मुग़विया ज़हरा काज़मी को रखा गया जिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, इस बच्ची को भी मुबैना तौर पर या मुमकिन तौर पर मेरे ज़राए का दावा है कि इस बच्ची को भी वहाँ रखा गया है। और उसके बाद फिर इस बच्ची की उम्र के तयन किया जाएगा और मज़ीद जो इस मामले में जो तहकीकात है वो तहकीकात भी की जाएगी। लेकिन मामला ये है कि कम उम्र बच्चियों के मामले को प्रमोट करने के मामले पे या उनकी शादियों को लीगलाइज करने के बजाय अगर कानूनी तौर पर जो है वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो फिर ये इन लोगों की हौसला अफजाई के बजाय इनको इनके ख़िलाफ़ मज़ीद जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी जिस तरह एक प्रोपेगेंडा किया गया, एक मुहिम चलाई गई जिस तरह मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़, इसी तरह जिब्रान नासिर के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ
हूँ ये खबर, अगर किसी को ऑर्डर चाहिए तो ऑर्डर की कॉपी मेरे पास मौजूद है। अगर रिसर्च करनी है, तहकीकात करनी है तो तहकीकात भी कर सकते हैं, और ऑर्डर भी जो है वो मैं आप जिसको रिक्वायर्ड होगा मैं उसको भेज सकता हूँ। बच्ची महफूज हाथों में आ चुकी है, यानी कि बच्ची अब उस माफिया के जिसने मुमकिन तौर पर अगवा करने के बाद शादी का ड्रामा रचाया, उनके चुंगल से आज़ाद हो चुकी है। तो अगर कोई बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर कीचड़ उछाड़ने के बजाय अगर सही तरह सिमत में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो शायद ना आपको कभी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, ना इस तरह मुल्ज़मान की हौसला अफजाई होगी, बल्कि उनकी हौसला शिकनी होगी। एक जिब्रान नासिर को तनकीद का निशाना बनाने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए कि ज़हरा कादमी के केस से हट जाए, तो कभी ऐसा मुमकिन नहीं है कि दीगर बच्चियों के केसेस जो उनके पास आते हैं वो उससे भी हट जाएंगे। यकीनी तौर पर बहुत बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई माँ बाप हैं जो एक दफ़ा अगर उनकी बच्ची का पता चल जाए कि वो अगवा हो गई है या उसकी शादी हो गई है, वो अदालतों में भी सामना नहीं करते और वो बेचारे चुप करके थक हार के बैठ जाते हैं। मेहदी काज़मी है या खुरम जावेद साहब हैं, उनके वकील जिब्रान नासिर हैं, इनके साथ साथ कई और बच्चियों के ये केसेस लड़ रहे हैं और इसी तरह फाइट कर रहे हैं। एक बच्ची को पहले महफूज किया, यानी कि ज़हरा काज़मी को, अब ये दूसरी बच्ची है, इसको भी महफूज किया। इससे पहले भी कई बच्चियों को महफूज कर चुके हैं। चूँकि हाईलाइट मीडिया पर ज़्यादा जो है वो ज़हरा काज़मी का केस हुआ, तो इसलिए दीगर केसेस को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेकिन ये कानून के मुताबिक अदालतों में ना सिर्फ केसेस चल रहे हैं बल्कि मुल्ज़मान के खिलाफ भरपूर किस्म की कार्रवाई भी हो रही है और बच्चियों को महफूज बनाने के लिए भरपूर किस्म के इक़दाम भी हो रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले में भी जो आगे आने वाले दिनों में पेशरफ्त होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।